तो नमस्ते दोस्तों, जेएमएस कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। तो चलिए आइए, हम आपको सभी को बोले थे पिछले वीडियो में जो हम आज कुछ क्वेश्चन कराएंगे। क्वेश्चन कराने से पहले हम कुछ लेक्चर कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट थोड़े 5 मिनट के बाद हम क्वेश्चन करवा देंगे। पहले लेक्चर देख लेते हैं। तो परिमेय संख्या और परिमेय संख्या के बारे में आज हम समझेंगे, ठीक है। तो चलिए आज देखते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं? वे संख्या है जिन्हें p/q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। किससे क्या कहते हैं? परिमेय संख्या को जिसके हम p/q के रूप में व्यक्त किया जा सकते हैं उसे क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं, ठीक है। आप इतना समझ गए होंगे तो आगे बढ़ते हैं। वो क्या कहलाती है? परिमेय संख्या कहलाती है, ठीक है। जहां p और q दोनों पूर्णांक और सअभाज्य संख्या है। क्या है? p और q क्या है? पूर्णांक भी है और सअभाज्य भी संख्या। पर एक बात याद रखना, p इक्वल नॉट 0, p बराबर 0 नहीं कभी हो सकता है, ठीक है। आप देखिए जैसे में यहाँ पर देखते हैं, जैसे में 3/5, 7/5, 8/3, 5/7, आदि। क्यों? इसी को तो कहते हैं परिमेय संख्या। क्या कहते हैं? 3/5 है परिमेय संख्या है, 7/5 है परिमेय संख्या है, 8/3 है परिमेय संख्या है, 5/7 है तो क्या है? परिमेय संख्या, ठीक है। परिमेय संख्या है। अब देखते हैं परिमेय संख्या की कुछ इंपॉर्टेंट बात है जो नोट करने वाली बात है, उसको हम देखते हैं। नोट में हम लिखे हैं, तो नोट में देखिए पहला में क्या है? प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक परिमेय संख्या होती है। क्या होती है? जितना भी पूर्णांक होता है वो क्या होता है? परिमेय संख्या होता है, ठीक है। दूसरा नोट में क्या लिखा है? परिमेय संख्या को भिन्न के रूप में लिखा जा सकता है। क्या होता है? भिन्न के रूप में भी हम उसको व्यक्त कर सकते हैं। अगर भिन्न के रूप में है तभी भी वो क्या है? परिमेय संख्या है, ठीक है। आप देखते हैं अपरिमेय संख्या के बारे में। क्या समझते हैं? अपरिमेय संख्या वे संख्या है जिसे p और q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है। क्या कहते हैं? p और q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है, उसी को क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं, ठीक है। अपरिमेय संख्या के बारे में हम बताते हैं जहां p व q पूर्णांक है। क्या है? p और q है पूर्णांक है तथा p इक्वल नॉट 0, मतलब इसका मतलब 0 बराबर नहीं है। जिसमें परिमेय संख्या में भी 0 बराबर नहीं है और अपरिमेय संख्या में भी 0 बराबर कभी नहीं होगा, ठीक है। अब जैसे में देखते हैं, जैसे में अपरिमेय संख्या की परिभाषा देखते हैं। जैसे में क्या करते हैं? √3, √2, √5, √6, √7, √8, √10 आदि। ये सब क्या है? अपरिमेय संख्या की परिभाषा है, ठीक है। अपरिमेय संख्या में इसे क्या कहते हैं? √3, √2, √5, √6, √7, √8, √10। अब क्यों? क्योंकि इसका रूट से बाहर नहीं ना आ सकता। हाँ, इसको हम परिमेय संख्या के रूप में लिखेंगे। कैसे समझेंगे? परिमेय संख्या है तो p/q भी नहीं ना है, p/q भी नहीं है और इसका रूट बाहर भी नहीं आ सकता है। इसे क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं, ठीक है। अपरिमेय संख्या का भाई हम कुछ नोट्स तो देखिए नोट्स भी बना दिए हैं यहाँ पर भी। क्या है? पहला नोट्स में है पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई एक अपरिमेय संख्या क्यों है? पाई एक अपरिमेय संख्या क्योंकि 22/7 के रूप में उसको व्यक्त करते हैं। पाई का मान क्या होता है? 22/7। 22/7 है जो कभी कटवे नहीं करता है, वो आगे बढ़ता ही रहता है। इसीलिए हम क्या करते हैं? पाई को भी कह देते हैं 22/7, और नहीं तो कभी लिखा रहेगा पाई तो क्या है? अपरिमेय संख्या, या 22/7 भी लिखा रहेगा तो क्या है? वो अपरिमेय संख्या, ठीक है। अब आगे देखते हैं, पाई का सार्थक या मान नहीं होता है। पाई का कहियो यथार्थ मान रहता है, उसको हम पाई को रोक सकते हैं? नहीं रोक सकते हैं, क्योंकि वो रुकवे नहीं करेगा, क्योंकि उसका कटवे नहीं करेगा तो रुकेगा कभी? जब कट जाता है तभी तो नहीं रुकता है। यहाँ नहीं कटने वाला है। पाई का मान 22/7 है तो कभी नहीं करता है तो नहीं रुकेगा। वो यथाशर्त का मान नहीं है। यथाशर्त का मान नहीं है। यथाशर्त उससे कहते हैं जो रुक जाए या उसका मान निकल जाए। इसका मान ही नहीं निकलेगा पाई का, इसलिए कहते हैं यह इसका सन्निकट मान है। क्या है? पाई का मान सन्निकट मान होता है। और कभी क्वेश्चन में आ जाएगा, आपको बोलेगा जो पाई को किस नाम से भी जाना जाता है तो क्या कहिएगा? सन्निकट मान के रूप में भी जाना जाता है, सन्निकट रूप से जाना जाता है, ठीक है। तो आज देखते हैं आगे, ठीक है। यहाँ तक वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? क्या करता है? वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? तो देखिए वास्तविक संख्या
वे संख्या है जो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों है, वास्तविक संख्या उसे कहते हैं। क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या को हम जो पढ़ते हैं उसी को कहते हैं वास्तविक संख्या। ठीक है, तो आप देखते हैं वास्तविक संख्या के बारे में। तो पॉइंट में है इसका समुच्चय को हम क्या कहते हैं? कैपिटल आर से डिनोट करते हैं, मतलब प्रदर्शित करते हैं। बड़का आर से हम क्या करते हैं? उसको प्रदर्शित करते हैं। अब जैसे हम देखते हैं वास्तविक संख्या, जैसे हम देखते हैं वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, तो इसमें क्या कहा गया है? परिमेय और अपरिमेय। तो परिमेय किसे कहते हैं? 3/5 ये परिमेय संख्या है। अपरिमेय क्या कहते हैं? √7, फिर 5/3, फिर से ले लेते हैं √2, ये सब क्या है? आदि, ये सब क्या है? अपरिमेय संख्या है। ठीक है, वास्तविक संख्या इसे कहते हैं। देखिए ये परिमेय संख्या है, ये अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, ये अपरिमेय संख्या है। ठीक है ना, तो आप समझ गए होंगे। आई होप हमें अच्छा लगा होगा जो आप सब समझते होंगे। आप सभी को हम इतना अच्छा से शॉर्टकट तरीका से समझाते हैं तो आप सभी को अच्छा लगेगा। आप चलते हैं आगे, कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, तो हम आप सबसे जैसे ही वादा किया था उसी को हम अपने पक्ष में लेते चलते हैं। ठीक है, तो चलिए कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन है सबसे, फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, आप सभी के लिए, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? ठीक है, तो चलते ऑप्शन में देते हैं आपको। ऑप्शन ए में है 0, ऑप्शन बी में है 1, ऑप्शन सी में है 2, ऑप्शन डी में है 3। आप सब बताइए सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है? 2 मिनट के लिए हम साइड है, तो आप सब बताइए जो इसमें सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है? तो चलिए हमें खुशी हुई होगा जो आप सब कमेंट में कर दिए होंगे। और इसका ऑप्शन क्या होगा? सबसे छोटी ऑप्शन क्या है इसमें? आंसर सी, मतलब 2 नंबर है। क्योंकि हम पहले ही पढ़ चुके थे जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है? 2 होता है। चलिए हम सबको अच्छा लगा होगा, तो आगे भी बढ़ते हैं। अब तो देखिए आप सभी को कैसा लगा वीडियो है। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ताकि आप सभी को ऐसा ही वीडियो मिलता रहे। क्योंकि हम सभी जेएनवी के विपक्ष में बहुत ही मेहनत करते हैं। अब जेएनवी बच्चों को हम बहुत सपोर्ट करने के लिए चाहते हैं, तो आप सभी सपोर्ट करिएगा हमें, तभी तो हम सब सपोर्ट कर पाएंगे। क्योंकि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि जेएनवी के बच्चे तक पहुँच सके। इसमें है जो जेएनवी के क्लास में आज तो हम बेसिक लेक्चर पढ़े हैं। ठीक है, अब कल होगा, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, उसका साथ हम क्वेश्चन के साथ आने वाले हैं। तो मैथ का क्वेश्चन हम लेके आएंगे जो वीवीआई रहेगा, वीवीआई करके रहेगा, उसमें जो जेएनवी में खुद ही 13 फरवरी को एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। क्योंकि उसमें हम इतना उसके लिए एक्सपर्ट बन गए हैं, मतलब हम अपने तरफ से बहुत कोशिश कर रहे हैं कि ताकि हम वैसा क्वेश्चन करवाएं ताकि सीधे बच्चे को जेएनवी क्लास में वो क्वेश्चन हूबहू देखने के लिए मिलेंगे। क्योंकि हम फ्री ऑफ कॉस्ट लेके यूट्यूब पे आए हैं, तो आप सभी हमारा समर्थन करें और हमारा अभिमान बढ़ाएं, ताकि आप सब उस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर करें। क्योंकि शेयर नहीं करिएगा तो जेएनवी के बच्चे तक अब तक नहीं पहुंच पाएगा। तो आप सब हमारा सपोर्ट करिए और हम जेएनवी बच्चे को फुली सपोर्ट करेंगे। और जो भी वीडियो रहेगा क्वेश्चन हम उसको करके हम बोर्ड पर देंगे। क्योंकि हमारे पास तो व्हाइट बोर्ड ही है, डिजिटल बोर्ड तो नहीं है। इसलिए आप सब समर्थन कर दीजिए हमारा, आप मार्गदर्शन बनिए हमारा। क्योंकि आप सब आगे बढ़ाइएगा तभी तो हम बढ़ेंगे, आप बच्चे तक पहुंचेंगे। अगर बच्चे तक नहीं पहुंच पाएंगे तो वो एग्जाम देकर आ जाएगा, तो अच्छे उसको कॉन्टेक्ट नहीं मिल पाएगा, तो उसका एग्जाम क्रैक नहीं हो पाएगा। हम सोचते हैं जितना भी बच्चा हो या जितना भी सीट हो उस पर कंटिन्यू बच्चे अपना प्रिपरेशन करके अपना वो सीट का हकदार बनते हैं। अब जो बच्चा हकदार के लिए होगा तो उसको तो मिलना ही होगा, क्योंकि वो मेहनत किया है। तो मेहनत हमारे साथ करिए, हम आपके साथ करेंगे। तो चलिए यहीं तक हम रहते हैं।